हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप सब देख सकते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। 3 बल्ले और 6 गेंद। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम देखते हैं। पहले माना एक बल्ले का के मूल्य जो है वो x रुपये और गेंद का मूल्य जो है y रुपये है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी कितने रुपए में? 3900 रुपये में, ठीक है। तो एक बल्ले की कीमत x रुपये, 3 की 3x हो जाएगी और जो है गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 6 गेंदें। तो बराबर 3900 रुपये। 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं सब में, 3 से सब में भाग दे सकते हैं और वो है जो है हो जाएगा x प्लस 2y बराबर जो है 1300, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं प्रश्नानुसार दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि उसी प्रकार एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी और कितने रुपए में? 1300 रुपये में। ये है 1300 रुपये में। अब जो है समीकरण से हम देख लेते हैं जो है कि दोनों समीकरण हो गया। आप पहले जो है ये किस रूप? ज्यामितीय रूप में, बीजगणितीय में हो गया। अब ज्यामितीय रूप में पहले इसको हम x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले समीकरण से जो है क्या हो गया? पहले x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। 1300 जो कि बहुत बड़ा अंक है, ये बहुत बड़ा नंबर है ये जो है। और इसमें जो है हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू हमको कुछ मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए अगर हम 0 रख देते हैं इसमें 0, तो प्लस 2y बराबर 1300। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 650 होगा कि नहीं? भाग देंगे तो यहाँ 0 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 650, ठीक है। अब एक ये वैल्यू हमको मिल गई। दूसरी वैल्यू जो है अगर x बराबर 100 रखें तो क्या होगा? समीकरण में x बराबर 100 रखेंगे तो जो है क्या होगा? तो 100 प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। ऐसी वैल्यू रखना जो कट जाए पूरी तरीके से, ठीक है। 2y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो y बराबर कितना हो? भाग देंगे 2 से 1200 में तो 600 हो जाएगा, ठीक है। ये 600 हो गया, यानी 100 रखा तो कितना आ गया? 600 आ गया, ठीक है। चलिए एक आध वैल्यू और रख के देख लेते हैं कितना। x बराबर अगर 200 रखें तो कितना आएगा? y की वैल्यू 200 प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। अब 2y बराबर घटाएंगे 1300 में 200 तो 1100 आएगा। 1100 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा? 550, ठीक है। एक वैल्यू ये हमारी निकल के आ गई, यानी x की वैल्यू अगर 200 रखा, ठीक है, तो जो है y की वैल्यू कितनी आई? 550, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा समीकरण देख लेते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? जो है x प्लस 3y बराबर 1300। कितना है? x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें भी जो है हमको x y की वैल्यू रखनी है। तो अगर x की वैल्यू कितना रखते हैं? x बराबर जो है अगर 100 रखने पर 100 रख दें, ठीक है। तो यहाँ 100 हो गया प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। 1300 हो गया हमारा। ये कितना हो गया? 1300 हो गया। अब 3y बराबर, इसको 100 को घटाएंगे तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 चौक 1200, 400 आ गया। तो x और y, यानी x कुछ रखेंगे y कुछ मिलेगा। x की वैल्यू कितना रखा है? x रखा था जो है 100, तो y हमको कितना प्राप्त हुआ? 400 रुपये, 400 प्राप्त हुआ। अभी x बराबर कितना रख लें? मान लीजिए x बराबर 400 अगर रख लेते हैं तो क्या होता है? x बराबर 400 रखा तो 400 प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। यहाँ पे 3y बराबर 400 घटाएंगे 1300 में तो 900 आएगा, 900 आएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 300, 300 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमने 400 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 300 आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं अब क्या रखें जिससे वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाए। अगर x बराबर 700 रख लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी है? 700 प्लस जो है 3y बराबर 1300, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 700 घटाएंगे तो जो है यहाँ पे 600 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 200 आ गया कि नहीं? यानी x की वैल्यू अगर 700 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई हमारी, ठीक है। अब समझ में तो आ ही रहा होगा कि हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ये हमारा बीजगणितीय रूप में तो गया। अब चलिए ग्राफीय रूप में इसको देखते हैं कि ग्राफ में जो सारी वैल्यूज हैं वो किस प्रकार हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा ग्राफ, क्योंकि नंबर थोड़ा बड़े बड़े थे इसलिए एक को हमने 100 मान लिया, ठीक है। यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, 500, इस तरह 1000 तक पूरा लिख लिया है। इसके बाद जो है इधर ऊपर भी जो है ऊपर की तरफ y में प्लस होता है, इधर दाहिनी तरफ जो है
प्लस होता है बाएं तरफ मतलब ऋणात्मक होता है, नीचे की तरफ भी ऋणात्मक होता है। चलिए अब ग्राफ में हम ग्राफ को खींच लेते हैं। ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई है। कौन कौन सी वैल्यू है, जो वैल्यू है हमारी उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली x की वैल्यू अगर 0 हमको मिली, यहाँ 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है 650। 650 में अब देख लीजिए 650 यानी 700 और 600 के बीच में ही तो होगा, ये बीच वाले में होगा 650, यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 100, एक x की वैल्यू कितनी है, ये 100 है, ठीक है। और y की वैल्यू हमको कितनी मिली है 600। 600 कहाँ गया, यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये दोनों प्राप्त हो जाएगी। कितना हो जाएगा, जो है यहाँ पे एक वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हम कितना लेते हैं 200 लेते हैं। 200 तो कितना प्राप्त होगा 550। तो 505 और 600 के बीच में कितना होगा 550। ये देखिए ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई है। अब इसको हम एक रेखा में खींच देते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया सीधी लाइन एक तरीके से। अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 0,650, ये हो गया हमारा, ठीक है। एक हो गया 100,600, ठीक है। और दूसरा कितना हो गया हमारा जो है 200,550, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा कितना है 100 और कितना है 100 है और कितना है फिर 400, ये 100 हो गया और ये हमारा है 400। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। 100 और 400 पे। इसके बाद देख लेते हैं 400 यहाँ पे है और कितना आएगा 300, तो यहाँ पे आ गया एक वैल्यू, ठीक है। अभी देख लेते हैं 700, ठीक है। और कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है जो है 200, ठीक है। ये हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको हम पहले एक सीधी लाइन में जो है हम खींच लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये रहा हमारा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू का है, सीधी लाइन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम लिख लेते हैं। ये कितना है, ये 100,400 है, ठीक है। और ये कितना है, ये है हमारा जो है 400,300, ठीक है। ये कितना है 700,200 है, ठीक है। अब जो समीकरण हमारा था, पहला समीकरण हमारा आया था x प्लस, ये हमारा इसका इक्वेशन था x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। और दूसरा वाला हमारा ये वाला है समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300। ये हमने ग्राफ को खींच के आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।